हिमांशी को बचपन से शौक था फेमस होने का। 5th क्लास में एनुअल फंक्शन में आगे खड़े होने का मौका मिला था डांस में, पर एनुअल फंक्शन के दिन पेट खराब होने की वजह से वो मौका भी हाथ से चला गया और 12वीं में सोनिया क्वीन का मौका छीन गई। इन बातों को सालों हो गए थे। अब हिमांशी की विशेष से शादी हो चुकी थी, पर फेमस होने का सपना अभी भी वही था। एक दिन फेसबुक चलाते हुए हिमांशी की नज़र एक कुत्ते पर पड़ती है, टिबेटियन मैस्टिफ। पूरी दुनिया में ये काफ़ी कम संख्या में है। अगर एक रेयर सा कुत्ता मैं भी पाल लूं तो मेरे तो कितने बखान होंगे, फेमस हो जाऊंगी सबके बीच। शर्मा मिश्रा सबकी बोलती बंद हो जाएगी। रात को खाने पर वो इस बात को छेड़ती है विशेष के साथ। विशेष, सुनिए ना, मैंने आपसे कभी कुछ मांगा है क्या? हाँ, परसों ही तो साड़ी मांग रही थी तुम। अरे मतलब कभी कभी तो आपको मैं किसी चीज़ के लिए बोलती हूँ ना। मुझे बस ना एक और चीज़ दिला दीजिए और मैं कभी भी आपसे कुछ नहीं मांगूंगी। कहो अब क्या चाहिए? बस एक मैस्टिफ दिला दो। हैं? ये क्या है? अरे कुछ नहीं, बस एक कुत्ता है, बहुत रेयर किस्म का होता है, थोड़ा महंगा है, पर आप मुझसे प्यार करते हो तो आप तो ले ही आएंगे मेरे लिए। टेबल पर विशेष और हिमांशी को छोड़कर हिमांशी की सास भी बैठी थी और वो फट से बोल उठी। अरे बेटा, कुत्ता कोई चीज़ नहीं, उसमें भी जान है। वो भी परिवार का ही एक सदस्य होता है, उसका बहुत ध्यान रखना पड़ता है। अरे तुम तो खुद ही अपना ध्यान ठीक से नहीं रख पाती। अरे मम्मी जी, आप टेंशन मत लीजिए ना, मैं सब संभाल लूंगी, आपको कोई तकलीफ नहीं दूंगी। हिमांशी ने बोल तो दिया था कि वो कुत्ते का ध्यान रख लेगी, पर विशेष को भरोसा नहीं था। पर हिमांशी के बहुत जिद करने के बाद जब विशेष अपनी सेविंग के पैसे निकलवा कर कुत्ता ले आया तो बात बदल गई। नाम तो टफी रख दिया था, पर हिमांशी को कुत्तों के बारे में कुछ भी पता नहीं था। सिर्फ इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फोटो ही डालती रहती कुत्ते के साथ, पर क्या खिलाना है, कब खिलाना है, ये सब तो उसे पता नहीं था। ना ही वो इसके बारे में सोच रही थी। उसे लगा कुत्ता तो कुत्ता है, चाहे सड़क का हो या 2 करोड़ का, दूध रोटी खा लेगा, उसमें क्या है। हिमांशी के आसपास के सभी लोग उससे जलने लगे। कुत्ता इतना क्यूट था, रातों रात हिमांशी के फॉलोअर्स बढ़ गए और सिर्फ शर्मा या मिश्रा नहीं, पर अलग अलग शहरों से लोगों के सो क्यूट और लुकिंग गुड वाले मैसेजेस आ रहे थे। हिमांशी के साथ सब देख रही थी और एक दिन उन्होंने देखा कि टफी अकेले पिंजरे में बैठा रो रहा है। उसका पानी और खाने का कटोरा भी खाली था। उन्होंने इस बारे में हिमांशी से बात की। अरे बेटा हिमांशी, टफी के डब्बे में पानी और खाना दोनों ही नहीं है, ऊपर से तुमने उसे एक पिंजरे में बंद करके रखा है, ऐसा क्यों किया बेटा? अरे तो और क्या करूं, टफी पूरे घर में घूमता रहता है, घर गंदा करता रहता है, पिंजरे में रहेगा तो कुछ बिगाड़ेगा तो नहीं? अरे बेटा, मैंने तो तुम्हें पहले ही समझाया था कि बहुत ध्यान रखना पड़ता है, और तुम हो कि उसे पिंजरे के अंदर बंद करके बस फोटोज डाले जा रही हो। अरे सब कुत्ते को ऐसे ही रखते हैं माँ जी, मुझे बस एक मज़ल खरीदना है ताकि रात को वो भूखे नहीं, बाकी वो जिंदा तो है। हाँ, आप क्यों इतनी चिंता कर रही हैं, सब ठीक है। हाँ। हिमांशी के लाख बोलने पर भी उसकी सास को ये सही नहीं लग रहा था। उन्होंने सोचा कि इसका कुछ करना पड़ेगा, वरना टफी ऐसे ही उदास रहेगा अपने जीवन भर। उन्होंने अपने टीचर दोस्त से बात करके एक तरकीब सोची टफी की आज़ादी के लिए। इधर दूसरी तरफ हिमांशी को मीडिया वालों के फ़ोन आने शुरू हो गए। क्या मेरी हिमांशी जी से बात हो रही है? हाँ जी, कहिए। अरे हमने सुना है कि आपके पास पूरे शहर का इकलौता मैस्टिफ है, हम इसी के बारे में आपका इंटरव्यू लेना चाह रहे थे। मेरा इंटरव्यू? हिमांशी को बचपन का सपना पूरा होता दिख रहा था। अब तो न्यूज़ वाले भी हिमांशी की खबर ले रहे थे, और कितना फेमस हो सकता है कोई। जी बिल्कुल, आप सैटरडे को आ जाइए। जी मैडम, ठीक है।
जो टफी पूरे दिन पिंजरे में बंद रहता था, अब मीडिया के सामने पेश होने वाला था। वॉक्स और ग्रूमिंग के लिए उसे ले जाया जा रहा था। अलग अलग खिलौने लाए जा रहे थे टफी के खेलने के लिए। मीडिया में टफी बढ़िया दिखना चाहिए। धीरे धीरे ही सही, पर सैटरडे आ गया और साथ में आए मीडिया वाले लोग। मैम, ये बताइए कि टफी की खुराक क्या है? हमारा टफी तो बहुत खाता है। अच्छा, क्या खाता है? हाँ, मतलब सब खा लेता है। दूध, रोटी, सब्जी, कभी कभी। क्या, दूध रोटी? दिन में कितनी बार खाता है टफी? हाँ, अब दिन में आप कितनी दूरी तक वॉक करवाती हैं टफी को? इनमें से एक भी सवाल का जवाब नहीं था हिमांशी के पास। आखिर कैसे होता? कभी टफी का ध्यान रखा ही कहा था हिमांशी ने। और अब सारे मीडिया में सबको पता चलने वाला था कि हिमांशी ढोंगी है, कोई डॉग लवर नहीं है। बात तो और तब बिगड़ी जब एनिमल शेल्टर वाले टफी को लेने आ गए। हिमांशी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उसे तो रोना आ रहा था, पर इतने में हिमांशी की सांस अंदर से बाहर आ जाती है। धन्यवाद आप सबका जो आप लोग इधर आए। ये लीजिए, टफी का ठीक से ध्यान रखिएगा। ये बोलकर उन्होंने टफी को एनिमल शेल्टर वालों के हवाले कर दिया। और आप लोगों का भी धन्यवाद जो आप लोग इस खबर को मेरे कहने पर कवर करने आ गए। क्या मम्मी जी, आपने मेरे साथ ऐसा किया? हाँ, और यहाँ पर ये तुम्हारे टफी की नहीं, तुम्हारी खबर बनाने आए थे। क्या? मेरी क्यों? और आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? अरे, तुम्हें फेमस होने का शौक था ना, लो हो गई। सबको पता होना चाहिए कि कुत्ता तभी पालना चाहिए जब आप पाल पाओ। और मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? टफी की तरह तुम्हें दिन भर भूखा तो नहीं रखा, ना ही एक पिंजरे में बंद कर दिया घर पर लाकर। मैं इस अन्याय को और नहीं सह सकती थी और उम्मीद करती हूँ कि अब तुम्हें भी समझ में आ गया होगा कि खरीद के लाना आसान है, पालना नहीं। और पालना नहीं आता तो मत लाओ। तुम जैसे लोग शौक में कुत्ता तो पाल लेते हैं, पर शौक खत्म हो जाता है और वो कुत्ता तुम्हारे शौक के लिए पूरा जीवन सहता रहता है। हिमांशी को उसकी गलती का एहसास हुआ और उसने बिना किसी रुकावट के टफी को जाने दिया शेल्टर वालों के साथ। अगले दिन न्यूज़ भी छपी, पर टफी या हिमांशी पर नहीं, पर उनकी सास पर, और बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, ऐसी सास भगवान सबको दे।